अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र की अजमत, फजीलत और अहमियत का कोई इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस रात की अजमत और फजीलत पर रब कायनात ने एक मुकम्मल सूरत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर नाजिल फरमा दिया। अब सवाल ये होता है कि इस रात में, शब क़द्र में, लैलतुल क़द्र में नमाज किस तरीके से पढ़े। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम शब क़द्र में नफल नमाज पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें। और जब नेट को खोला जाता है, व्हाट्सएप को खोला जाता है, बहुत सारे लोग शब क़द्र में नमाज पढ़ने का तरीका भी बताते हैं कि आप पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद ये सूरत पढ़ें इतनी मर्तबा, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़ें इतनी मर्तबा, इससे ये होगा, उससे वो होगा। ऐसी ऐसी फजीलतें बयान की जाती हैं और ऐसा ऐसा तरीका बताया जाता है। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, ये लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र की अजमत और फजीलत कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन इस रात में खास अंदाज में नफल नमाज पढ़ना साबित नहीं। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में खास अंदाज में नफल नमाज नहीं पढ़ा, ना असहाबे रसूल ने इस रात में खास अंदाज में नफल नमाज पढ़ा है। जिस तरीके से लोग बताते हैं कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद ये सूरत इतनी मर्तबा पढ़ो, इससे ये होगा, वो होगा, ये हदीस से साबित नहीं है, ये शरीयत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स इसको दीन समझता है और फिर शब क़द्र में, लैलतुल क़द्र में खास अंदाज में नफल नमाज पढ़ता है, तो उसकी उस नमाज को उसके मुंह पर मार दी जाएगी, फेंक दी जाएगी, उसकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। और ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर बयान किया है कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, कि जो काम मैंने नहीं किया, जिस काम के करने का हुक्म हमने नहीं दिया, अगर कोई शख्स वह काम करता है तो उसका वह काम रद्द है, उस काम को उसके मुंह पे फेंक दिया जाएगा। तो शब क़द्र में यानी लैलतुल क़द्र में नफल नमाज खास अंदाज में पढ़ना साबित नहीं। आप अगर दीन समझकर किसी खास अंदाज में नफल नमाज पढ़ते हैं तो वो नफल नमाज आपके लिए वबाले जान बनेगी, आपके लिए हिदायत का जरिया नहीं बन सकती है। आप इस रात में नफल नमाज पढ़ना चाहते हैं तो जो नफल नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा वह पढ़े, जो नफल नमाज असहाबे रसूल ने पढ़ा वह पढ़िए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कौन सी नफल नमाज पढ़े? यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में तहज्जुद की नमाज पढ़े होंगे, या आम नफल नमाज जो होती है वह नफल नमाज पढ़े होंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास अंदाज में कोई नफल नमाज साबित ही नहीं। तो आप इस रात में तहज्जुद की नमाज पढ़िए, जो नफल नमाजों में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप इस रात में तहज्जुद की नमाज पढ़िए, कम से कम 2 रकात है और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात है, और एक कौल के मुताबिक 8 रकात भी है। तो आप इस रात में तहज्जुद की नमाज पढ़िए, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जिस तरीके से आप नफल नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से आप ये नमाज भी पढ़ेंगे, बस नियत करेंगे तहज्जुद की। और अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद भी मजीद कोई नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सलातुत तस्बीह पढ़िए। सलातुत तस्बीह की जिसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। लेकिन इस नमाज को पढ़ने का जो तरीका है वो अलग है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके आसानी के साथ सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस रात में नफल नमाज पढ़ने का कोई खास तरीका नहीं है। आम नफल नमाज आप इस रात में पढ़ेंगे, चाहे जितनी रकात चाहे उतनी रकात पढ़ सकते हैं। आपकी जितनी ताकत है उतनी ताकत के एतबार से आप इस रात में नफल नमाजें पढ़ सकते हैं, लेकिन खास अंदाज में नहीं। अगर खास अंदाज में आप पढ़ेंगे तो यकीनन आप दीन में इजाफा करने वाले होंगे, और दीन में इजाफा करने की इजाजत हमें और आपको नहीं है। और अगर कोई दीन में इजाफा करता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक लफ्ज में यही समझिए कि शब क़द्र में खास अंदाज में नफल नमाज पढ़ना साबित नहीं है। इस रात में आप तहज्जुद पढ़िए, इस रात में आप सलातुत तस्बीह पढ़िए। इस रात में अगर आपके जिम्मे कोई नमाजें कज़ा रह गई हैं तो उनको पढ़ डालिए। इस रात में आप बेशुमार नफल नमाज पढ़िए, लेकिन खास अंदाज में बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में सदक़े जारिया की नियत से शेयर कीजिए और दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।